कोडाई कैनल। कोडाई कैनल दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्टेट में बसा हुआ एक बहुत ही लोकप्रिय एंड पॉपुलर हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन समुद्र तल से 7,200 फीट की ऊंचाई पर है और तमिलनाडु के मदुराई के पास पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। और कोडाई कैनल को हिल स्टेशनों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। कोडाई कैनल का ठंडा धुंध भरा मौसम, उसके आसपास की पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता और जंगल पूरे साल किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो इसी का लुत्फ उठाने के लिए हम चले हैं बेंगलोर से कोडाई कैनल बाय रोड। मैं श्रद्धा आज आपको लेके जा रही हूँ कोडाई कैनल और आप देखेंगे कोडाई कैनल मेरी नज़रों से। तो बेंगलोर से कोडाई कैनल का डिस्टेंस लगभग 458 किलोमीटर है और बेंगलोर से कोडाई कैनल बाय रोड टोटल ट्रैवल टाइम है 8.5 घंटे का। तो बाय रोड बेंगलोर से कोडाई कैनल जाने के लिए हम सुबह 6:30 बजे निकल चुके हैं। रास्ते में हम ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रुक चुके हैं और ये कैफ़े का नाम है मुरुगन इडली, जो कि बहुत ही फेमस है एंड बेंगलोर से लोग स्पेशली यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आते हैं। तो ये करीबन बेंगलोर से 78 किलोमीटर्स दूर है। हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। पूरे रास्ते में फैमिली के साथ एंजॉय करते करते और गाने बजाते बजाते हम ट्रैवल का मज़ा ले रहे हैं। कोडाई कैनल पहुंचते ही हमारे रिसोर्ट के रास्ते में हमें एक बहुत अच्छा स्पॉट मिल गया है जो भी बहुत पॉपुलर है कोडाई कैनल में, और वो है सिल्वर कास्केड वाटरफॉल। सो फाइनली 8.5 घंटे का ट्रैवल करते हुए हम पहुंच चुके हैं हमारे रिसोर्ट में, और हमारे रिसोर्ट का नाम है ग्रीन पैस्चर्स बाय हिल कंट्री। अगर आपको इस रिसोर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये रिसोर्ट काफ़ी सुंदर और बहुत ही बड़ा है, और अभी मैं आपको क्विक टूर दे देती हूँ हमारे रूम की। रिसॉर्ट में इंडोर गेम्स खेले, कैंप फायर का भी मज़ा उठाया और डिलीशियस डिनर करके हम फाइनली सो गए। और दूसरे दिन सुबह डिलीशियस ब्रेकफास्ट करके करीबन 10 बजे तक हम निकल चुके हैं यहाँ का बहुत ही पॉपुलर पॉइंट देखने के लिए, और उस पॉइंट का नाम है मॉयर पॉइंट। मॉयर पॉइंट उसके पहाड़ियों और आसपास की घाटी का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। फोटोग्राफर्स के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है। इसका पीसफुल एटमॉस्फेयर इसे और ही ज़्यादा रोमांचक बना देता है। इस पॉइंट से चिन्नौर और पेरियोर जैसे गांव भी देखे जा सकते हैं। इस पॉइंट का नाम सर थॉमस मॉयर के नाम से रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां पर सर थॉमस मॉयर, जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने 1929 में एक सड़क बनाने के लिए नींव रखी थी, जिसे गॉशेन रोड और 40 माइल रोड के नाम से भी जाना जाता है।
मॉयर पॉइंट पे आप एक पिलर भी देख सकते हो। ये एक घटना की स्मृति और सड़क के उद्घाटन के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो अब मॉयर पॉइंट से बहुत सारे फोटोज़ और ब्रेड टेकिंग व्यू लेके हम आ गए हैं यहाँ पे गुणा केव देखने के लिए। तो जब हम गुणा केव देखने के लिए एंटर करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक ट्री है जिसके जो रूट्स है वो काफ़ी जगह में फैले हुए हैं और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, उसकी वजह से उसकी जो ब्यूटी है वो दिख नहीं रही है प्रॉपरली। बट सीरियसली ये जो पूरी ट्री की रेंज है वो इतनी ज़्यादा जगह में फैली हुई है, इसके जो रूट्स है उसकी वजह से ही दूसरे भी ट्रीज यहाँ पे बन गए हैं। और ये देखिए ये है गुणा केव। बट गुणा केव की हिस्ट्री अगर मैं आपको थोड़ी बताऊँ तो गुणा केव जो है वो नेचुरली जो रॉक्स है उससे बनी हुई है। और यहाँ पे पहले तो बहुत सारे टूरिस्ट आते थे और यहाँ पे अंदर तक जाते थे। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, वी कैन से कि एक्सीडेंट्स हुए हैं, बिकॉज यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत स्लीपरी है। तो इसकी वजह से अब गुणा केव को बंद कर दिया है। सो इसी हिस्ट्री की वजह से गुणा केव को डेविल्स किचन भी कहा जाता है, इसीलिए अब गुणा केव के अंदर जाना मना है। सो गुणा केव के साइड में ही पाइन फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट फोटोग्राफी के लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। सो गुड मॉर्निंग, आज है डे 3 वियर एंड बहुत ही ब्लीसफुल मॉर्निंग हो चुकी है हमारी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और अभी हम थोड़ा सा रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और हम रिलैक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा रिजॉर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम करीबन 10 बजे तक हमारे रिजॉर्ट से निकल चुके थे कोकर्स वॉक देखने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं कोकर्स वॉक देखने के लिए। सो ये जो कोकर्स वॉक है वहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। तो चलिए थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं और ब्रेड टेकिंग व्यू भी देख लेते हैं। कोकर्स वॉक से बहुत ही स्टनिंग व्यू एंड ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने के बाद हम आए हैं अब यहाँ पे कोडाई लेक में बोटिंग करने। कोकर्स वॉक से कोडाई लेक करीबन 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है।
सो कोडाई लेक में बोटिंग का मज़ा लेने के बाद हम चले गए थे लंच करने, और लंच के बाद हम गए थे वट्टाकैनाल वाटरफॉल देखने के लिए। बट एज़ हम समर में गए थे तो इतना ज़्यादा पानी नहीं था वट्टाकैनाल में। और बट आप अगर बारिश के बाद जाते हो तो वट्टाकैनाल वाटरफॉल कुछ ऐसे दिखता है। अगर आप और एक दिन रुकना चाहते हो तो यहाँ पे एक पलानी व्यू और मुनावनुर लेक है, जो जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, तो उसे एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा।